मेरे परिवार के संस्कार जिस प्रकार के रहे वहां पर मैंने जन्म से जब आंखें खोली तो पहले राणा प्रताप, मीराबाई ऐसे लोगों के नाम सुने और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैंने जीवन में ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जिसके कारण से मुझे नागौर जैसी में से पुण्य धरा पर आने का अवसर मिले, लेकिन संभवतः मेरे पूर्वजों का ही कोई प्रताप रहा होगा, उनके प्रारब्ध का ही रहा होगा कि आज मैं ऐसे पावन तीर्थ पर और ऐसे पावन संतों की भूमि पर ऐसी गौशाला में जो कामधेनु और कल्पवृक्ष दोनों का यहाँ विराजमान होता है, जहाँ पर स्वर्ग कहलाता है। मैं स्वर्ग में खड़ा हूँ, कलयुग में भी स्वर्ग में खड़ा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अनेक जगहों पर गया हूँ। जीवन की 30 बसंत दरगत परिंदों के रास्तों पर चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनेक गौशालाओं में जाने का अवसर मिला, अनेक संतों के पावन सानिध्य में संतों की धूल बनकर के मैं चलता रहा हूँ और ईश्वर से करुणा है कि प्रार्थना है इसी तरह चलता रहूं। लेकिन आज यहाँ करके देखा है, बड़ा भावुक हूँ। गायों की जिस प्रकार से सेवा हो रही है, गौ सेवा इस प्रकार की, गाओ विश्वस्य मातरः का मंत्र हमने कई बार पढ़ा, कई बार लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से। ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पर गाओ विश्वस्य मातरः। मेरे पूज्य गुरुदेव रामचंद्र जी महाराज का आश्रम, मुझे बचपन में 4 साल का था, मैं भगवत दीक्षा लेने गया था, मेरी तकदीर में नहीं थी तो जटा कटवानी पड़ी और तिलक तोलक सब छूट गया। और ये रास्ते गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, तुझे दरगत परिंदे पकड़ के चलना है, भगवा धारण करने की जरूरत नहीं है। आज मुझे वो तीर्थ याद आ गया, वो आश्रम याद आ गया। ये गौ सेवा जो हो रही है, मुझे लगता है ये यहाँ का मसला है, वो यहाँ का मसला नहीं है। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ज्ञान बांटने वाले, करोड़ों रुपए का फंड इधर उधर करने वाले, वो एक बार आकर के यहाँ देखें और समझें कि किस प्रकार से पूज्य संतों के पावन सानिध्य में गौ सेवा हो रही है, प्रकृति की सेवा, अतिथियों की सेवा। मुझे गेट पर आते ही लगा कि कोई ढाबे वाला आ गया होगा, मांगेगा 50 रुपए 200 रुपए दो। बाद में मुझे हमारे लोगों ने बताया, नरपत जी ने, कि ये फ्री में सेवा है, आने वालों के लिए शीतल पेय, गर्म पेय, भोजन, आवास सब निःशुल्क है। इससे बड़ा कोई तीर्थ मुझे नहीं लगता कलयुग में हो सकता है। मेरे लिए तो यही तीर्थ है, यही स्वर्ग है। इस स्वर्ग पर सब लोग आए। और महाराज श्री ने एक मुझे निवेदन शब्द उन्होंने कहा है, आग्रह शब्द, मैं महाराज जी से कहूंगा, महाराज जी आप आदेश करें, हम सब आपके ऋणी हैं और आप ही की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। अगली बार यहाँ पर कुछ बड़ा हो, बेहतर हो। और मैं आज मीडिया के सामने एक बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, आपका मैं चरणों की धूल हूँ। अगर 1 लाख पौधे भी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पौधे तक भी अगर आप लेना चाहें तो पुणे में हमारे पास अभी सुरक्षित है, हम निःशुल्क, बस वहां से कोई वाहन अगर आता हो तो 10 लाख पौधे में निःशुल्क देने का आपको वचन देता हूँ मीडिया के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो आज विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में विष्णु जी लांबा व पूरी मीडिया टीम का आगमन हुआ है। मैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की ओर से सबका कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और विष्णु जी ने और मैंने मिलकर के ये एक बेल पत्र का पौधा रोपण आज किया है, और वो भी मुख्य हाईवे पर। और इस पौधे का हजारों लोग लाभ लेंगे। और महाभारत के अंदर इसमें कहा गया है कि वृक्ष पुत्र के समान है। ये महाभारत में भीष्म पिता में युधिष्ठिर को कह रहे हैं, अनुशासन पर्व के अंदर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, विष्णु जी लांबा जो वृक्षारोपण का देश नहीं विदेशों में, भारत के कई राज्यों में जो ये मिशन लेकर के चल रहे हैं, ये अनुपम अद्भुत ये कार्य है। हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में, स्वार्थ भरी जिंदगी के अंदर आज ऐसे मिशन लेकर के कोई लाखों में एक व्यक्ति चलता है। धन्य है विष्णु जी, और इनकी प्रेरणा से अनेक लोग प्रभावित होंगे। और आज जो हमने इसका पौधारोपण किया है, मैं विष्णु जी से यह निवेदन करूंगा, आने वाले समय में और भी आपको अधिक यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई देंगे। आप इस मिशन पर डटे रहें, चट्टान की भांति, और आगे बढ़ें। संतों का, ईश्वर का और गौ माता का आपकी व आपकी टीम पर आशीर्वाद बना रहेगा। जय गौ माता, जय गोपाल। जो मतलब किया है, पेड़ों को अनाव से काटता है, उसे धक्का देकर के बाहर निकल